एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल वड़ा। जब मौसम सुहाना हो और चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ और खुशहाली और रौनक लगे, तब आप इस तरह का दाल वड़ा बनाइए और खाइए। चाय के साथ तो ये दाल वड़ा लाजवाब रहता है। यदि आप मेरी तरह से दाल वड़ा बनाएंगे तो आपने जो बाजार में दाल वड़ा खाया है, यकीन मानिए उसी दाल वड़े का आप एंजॉय यहाँ कर पाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं हम दाल वड़े की रेसिपी। दाल वड़ा बनाने के लिए हम यहाँ 250 ग्राम मूंग की दाल लेंगे। यदि घरेलू मेज़रमेंट की बात करें तो 1.5 कटोरी मूंग की दाल लेंगे। मूंग की दाल हम यहाँ अच्छी तरह पानी में धो लेंगे और जिस पॉट में डालें आप कोशिश ये करें कि वो बड़ा हो, क्योंकि भीगने के बाद हमारी दाल जो है वो साइज़ में दुगनी हो जाएगी। दाल हमारी अच्छी तरह से फूल जाए ऐसे बर्तन में हम डालेंगे। दाल वड़ा एक अपने आप में अनोखा स्वाद है। वैसे तो आप कई तरह के दाल वड़ा खाते होंगे। यहाँ जो हमारे दाल वड़े की रेसिपी है वो एकदम आसान तरीके से बताई गई है, जिसे बिगनर्स या बैचलर और मेल पर्सन भी आसानी से बना सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे हमारी दाल पूरी तरह से भीग चुकी है। दाल के भीगने के बाद हमने यहाँ दाल वड़े में डालने के लिए इंग्रेडिएंट की तैयारी कर ली है। वो इस प्रकार है। 100 ग्राम यहाँ मैंने लिया है पालक, 2 लिए कटे हुए बारीक प्याज, और हमने जो दाल भिगाई थी उसमें से 1 कटोरी हमने दाल लेकर अलग कर ली है। और बाइंडिंग के लिए यहाँ लिया है 1 कटोरी बेसन, 1 इंच लिया अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 लिए हरी मिर्च। दाल वड़े में डालने के लिए हम यहाँ लेंगे कुछ बेसिक मसाले जिससे कि इसका स्वाद बढ़ जाए। तो यहाँ हमने लिया है 1 चम्मच हल्दी का और 1 ही चम्मच हम लेंगे जीरा। जीरा भी हम दाल वड़े की दाल में डाल देंगे। फिर हम यहाँ लेंगे 1 चम्मच अजवाइन का, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब बारी आती है लाल मिर्ची की। यहाँ मैंने लाल मिर्ची 1 चम्मच ली है, पर आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक आप लोग ले लीजिएगा स्वाद के अनुसार। अब हम यहाँ डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च और कटे हुए अदरक का टुकड़ा। आप चाहे तो इसका पेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद मैं लूँगी 2 कटे हुए बारीक प्याज, वो भी हम दाल वड़े की दाल में डाल देते हैं। अब हम यहाँ ले लेंगे 1 कटोरी बेसन। बेसन हमारा बाइंडिंग का काम करेगा। अगला हम ले लेंगे दाल। जो दाल हमने अपने जो पूरी दाल में से रोकी थी वो दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। ये दाल यहाँ पे हमारे दाल वड़े को क्रिस्पी स्वाद देगा। अब इसके बाद हम डालेंगे दाल वड़े का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कटे हुए पालक। यहाँ हमने लिए 100 ग्राम कटे हुए पालक और पालक को अच्छी तरह से दाल में डाल दिया है। अब हाँ, चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको चम्मच से मिक्स करने में कठिनाई आ रही है तो आप इसकी जगह हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ के इस्तेमाल से हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से दाल वड़े की दाल में मिक्स हो जाएंगे और इसका स्वाद सब तरीके से एक जैसा ही आएगा। सारा मिश्रण अच्छी तरह से मिल जाएगा, तब हम इसको करेंगे तलने की तैयारी। तब हम गैस पे रखेंगे पैन में इतना तेल डालेंगे कि हमारे वड़े अच्छी तरह से भीगकर तल जाए। अब हम इसे करेंगे चेक करने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा पेस्ट और तेल में डालेंगे। यदि बबलिंग करते ऊपर आ जाए इसका मतलब हमारा तेल तलने के लिए तैयार है। अब हम करेंगे आगे की तैयारी। हम हथेली में थोड़ा सा तेल लेंगे और इसे लगा लेंगे और जो हमारा दाल का पेस्ट है इसे टैप करते हुए बढ़ाई चारों तरफ गोल बना लेंगे और इसे डालेंगे हम तेल में तलने के लिए। आप जब वड़ों को तेल में डालें तो कोशिश ये करें कि एक बार में आप 2 से
3 वड़े ही डालें। यदि आप ज़्यादा वड़े डाल देंगे तो ये आपस में टकरा जाएंगे और टूटकर बिखर जाएंगे, जिससे कि हमारा तेल भी खराब हो जाएगा और वड़े भी नहीं बन पाएंगे। यहाँ मैंने पैन में 3 वड़े डाले क्योंकि मेरा पैन छोटा है, उसकी कैपेसिटी कम है। यदि ज़्यादा डालती तो शायद ये टूट जाते, इसलिए मैंने 3 डाले। देखिए हमारे वड़े का शेप बिल्कुल सही आया है। अब मैं इसे अल्टी पल्टी करके भी तल लूँगी, जिससे कि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। यहाँ हमें वड़े को पूरी तरह से नहीं तलना है, हम यहाँ पर 50% ही वड़ों को तलेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारे वड़े का कलर भी काफ़ी बदल गया है। यहाँ हमारे सारे वड़े तल चुके हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम इसे दोबारा तलेंगे। दाल वड़ा हो, वड़ा पाव हो, मंगोड़े हो, भजी हो, बिना मिर्ची के मज़ा ही नहीं आती। तो यहाँ हमने ले ली मिर्ची को मैंने लगा लिया चीरा और तेल में डाल दिया। पर आप सावधानी रखिएगा, कई बार मिर्ची गर्म तेल में जाने के बाद फट जाती है। अब हमारे वड़े ठंडे हो चुके हैं। हम एक पटे पर वड़े को लेंगे और वड़े को उंगलियों से और कटोरी से अच्छी तरह से दबा दबा के फैला लेंगे और फिर जब हम इसे तलेंगे तो ये कुरकुरे बनेंगे। आप ज़्यादा ज़ोर से मत दबाइएगा। देखिए मैंने दबाया था तो ये टूट गए। मैंने इसे वापस जोड़ दिया है और इसे फिर से पैन में डाल के तल लिया है। इसे दोबारा तलने का कारण ये है कि ये अच्छे कुरकुरे और करारे बनेंगे और वही आएगा ठेले वाला स्वाद। तो देखिए हमारे वड़े फिर से तले जा रहे हैं और तलने के बाद इसका रंग और रूप दोनों ही बदल जाएगा। हमारे वड़े अच्छी तरह से तले जा रहे हैं। आप इसे तलते वक्त ये ध्यान रखिए कि जो हमारी गैस की आंच है वो कम ही हो। कम आंच पे ये अच्छे कुरकुरे और करारे तले जाएंगे। देखिए हमारे वड़े परफेक्टली तल चुके हैं। मैं आपको अल्टी पल्टी करके भी दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया तले गए हैं। वड़े का रंग और रूप देखकर अब रुका नहीं जा रहा है। सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है। अब वड़े के साथ खाने के लिए चलिए हम बना लेते हैं हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिए 100 ग्राम हरी धनिया, 1 कटा हुआ टमाटर, 1 कटी हुई कैरी, 4 से 5 हरी मिर्ची, जीरा और काला नमक और सफ़ेद नमक स्वाद के अनुसार। अब यह सारी सामग्री को हम एक पॉट में ले लेंगे और दरदरा पीस लेंगे। अब ये हरी चटनी जब पिस जाएगी और जब हम वड़ों के साथ इसका मज़ा लेंगे तो आपको यकीन मानिए वही कॉलेज के बाहर जो दाल वड़ा बेचते थे वही स्वाद आपको मिलेगा। तो चलिए हमारी चटनी की पीसने की करते हैं तैयारी। और यह हमारी रेसिपी पूरी तैयार है। वड़ा भी तैयार है, मिर्ची भी तैयार है, हरी चटनी भी तैयार है और यहाँ मैंने पहले से बनाई हुई इमली की चटनी भी आपके लिए रख दी है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।